नाम है सिमरन, ये क्लास की मॉनिटर है, और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। सिमरन मैं आ रहा हूँ, कोई शोर करे तो बोर्ड पे उसका नाम लिख देना। ठीक है सर। कल पार्टी में चलेगा? अच्छा तो ये बातें करे। मेरा नाम क्या लिखा? मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। क्या बोला? और विजय के डर से सबको सिमरन की बात माननी पड़ती है। हाँ, मैं मस्ती कर रहा था। ये क्या, सिमरन गलती से सर का गिफ्ट गिरा देती है। क्यों, ये किसने तोड़ा? सर हमें बताइए सिम। हमने तोड़ा सर, हमने। और हमेशा इधर आओ। सिमरन की गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। होमवर्क कॉपी तो घर ही भूल गई। हर बार की तरह विजय सिमरन को बचा ही लेता है। वैलेंटाइन डे पे सिमरन को क्या गिफ्ट देगा? ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें मैं नहीं करता। काश वैलेंटाइन डे पे कोई अपने को रोज दे। सिमरन खुश हो जाएगी। ये सिमरन किसे रोज दे रही है? भाई आज तू उसे प्रपोज कर ही देना। विजय ने तो सिमरन को गलत समझ लिया दिया। और गुस्से में वो रोज दिया को दे दिया। सिमरन में वरदान मिलता है, तुम जिस भी चीज को छुओगी वो पहले की तरह हो जाएगी। मतलब? हाँ मतलब मुझे सही में वरदान मिल गया है। हाँ विजय के मजे लेती हूँ। विजय मुझे भी चिप्स खिलाओ। ये लो आलू खाओ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसिपल सर बचाओ। भागो भाग लो। विजय। मेरा न्यू बैग देखो। हाँ इनको भी दिखाता हूँ। आपने कभी इतना अच्छा बैग देखा है? अच्छा दिखा। ये ले तेरा नया बैग। मेरा बैग झोला कैसे बन गया? बैग कहाँ गया नालायक? और किसको हाथ लगाओ? प्रिंसिपल सर की फाइल है। ये फाइल तो पेड़ बन गई, पेंसिल तो लकड़ी। भाग लो। हाँ बच गई। अरे नहीं, सर की सैलरी तो कागज बन गई। भाग लो। मेरी प्यारी सैलरी। मुझे भी खिलाओ ना। नहीं। मुझे मना क्या? ये लो, अब तुम तीनों भी नहीं खा पाओगे ये खाना। सारा खाना कच्चा हो गया। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रिंसिपल सर बचाओ। सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम अरे बाबा ये काले बिल्लियों के झाड़ू जैसे दाढ़ी लेके क्यों बैठे हो? बहुत घमंड है ना तुम अपनी खूबसूरती पे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इतनी बदसूरत हो जाओगी कि कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगा। हट दूंगी। ये सिमरन है। छी। लगता है सिमरन के चेहरे में मधुमक्खियों ने काट लिया है। मेरी खूबसूरती से जलते होंगे। विजय अरे ये मुझे देख के पीछे क्यों चले गया? भूमि ये लो तुम्हारे लिए रोज। पर हमेशा तो। सिमरन तुम कितनी सुंदर हो, ये लो रोज। देखो तो, पर मैं तो हमेशा की तरह सुंदर ही लग रही हूँ। हाँ ये सिमरन कितनी बदसूरत लग रही है। सर इसको बाहर निकालो, हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले हैं। भूत हो गया इन लोगों का। पापा देखो भूत। भाग यहाँ से। पापा पर मैं इन सबको इतनी बदसूरत क्यों लग रही हूँ? और हाँ तुम्हें अपना असली चेहरा अंत में ही दिखेगा। हाँ नहीं चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय सिमरन तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो? सर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर मुझे लगी ना, ये लो। हाँ लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। ये तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन।
मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेम रिया मौसम छे। जय श्री गणेश। डॉक्टर साहब अब ठीक है वो? सॉरी, अभी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। काश अभी मेरे पैर भी ठीक होते तो मैं भी डांस कर पाती। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। छोटी, तेरा पैर कैसे ठीक हुआ और तू नाच कैसे रही है? भैया मुझे एक दोस्त मिला था, उसने। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ना डांस करें। डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी। तुम डांस कर सकती हो, चलो मेरे साथ। अरे बस, अरे मेरा पैर कैसे ठीक हो गया? सुन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, हाँ सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ विजय। प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। रुको मैं उठा देता हूँ। हाँ नहीं सर कोई बात नहीं। ऐसा भी क्या है इसकी बुक में? तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। बच्चों सब लिखना शुरू करो। हाँ ये कर क्या रही है? अरे तुम एक हाथ से ये सब क्यों कर रही हो? बुक रख के आराम से कर लो। क्योंकि ये बुक मुझे मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है इस बुक में? कुछ तो गड़बड़ है। पर सबसे पहले मुझे इसका मास्क उतरवाना होगा। प्यास लगी है? हाँ। ये लो पानी। अब तो इसको अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा। हाँ इसने तो पानी पीने के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा। बच्चों सब अपने फोटो खिंचवा लो ID कार्ड बनवाने। अब तो इसको अपना चेहरा दिखाना ही होगा। सॉरी सर, मैं मास्क तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं कल तक आपको मेरा ID कार्ड लाके दे दूंगी। इसने तो सर को भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। आखिर राज क्या है? रुको, अरे आखिर है क्या इस बुक में? हाँ ये कौन है? इधर दो मेरी बुक। इसमें किसका फोटो था? तुमसे मतलब? हाँ ब्रेकिंग न्यूज, एक सीरियल किलर जेल से भाग चुकी है और उसने एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया है। आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलोक निरंजन। कौन है बे? बेटा बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा अबे पागल है क्या? भांग पी गया है क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो भाग यहाँ से। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो। इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। चूहे बन चूहे बन गए। तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया। तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लग गए उसके साथ। तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका। भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलोक निरंजन। अरे सिमरन तुम ये कृष्ण भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे सबसे पहले होली कान्हा जी के साथ खेलनी है, इसलिए। कितनी पागल है, इसको लगता है कान्हा जी होली खेलेंगे। चलो बच्चों आ जाओ। हाँ सर। कान्हा जी आप यही रुको, मैं अभी कलर लेके आती हूँ। जाओ उसको कलर लगा दे। सिमरन। हाँ अरे नहीं रुको, मुझे पहले कान्हा जी से कलर लगवाना है। सिमरन मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझे कलर मत लगाओ। नहीं, इससे तो जरा भी कलर नहीं लगा। अच्छा तो ये आपका चमत्कार है। तुम्हें क्या लगता है मूर्ति तुम्हें कलर लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। हाँ
विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा, पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपी चेक करी, ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार, कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट कर। मिरर, हाँ, अब ये कौन सी दुनिया है? गुड नाइट बच्चों, चलो टेस्ट लिखना स्टार्ट करो। क्या गुड नाइट? हाँ सर, चीनू बिना चीटिंग करे टेस्ट दे रहा है। हाँ, नालायक किधर आओ। चीटिंग नहीं करने पे डांट पड़ रही है। चीनू, तुम्हें चीटिंग करने पे 10,000 का फाइन मिलता है, ये लो 10,000 रूपए। हाँ, गलती करने पे पैसे मिलते हैं। वाह। बच्चों, तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और करण और भरत फेल हो गए। हाँ, और ये नालायक गधा चीनू पास हो गया। ये कैसा स्कूल है? मैं बाहर आऊँ सर? नालायक किधर है? अभी बताता हूँ, देखो। फिर पूरी ड्रेस पहन के आके अब मेरे को मुर्गा बनना पड़ेगा। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। हाँ, अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? अरे माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ, अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर, ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन, तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। थैंक यू। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। हाँ? फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए। अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊं? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। जय श्री कृष्णा। अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन, तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते? छोड़ो यार। मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारी टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है? हाँ। वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती है सब? मेरी मम्मी। भैया, सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है, वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है, मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा, अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। आलू के पराठे लाया हूँ। इतना सुंदर फूल, ये कैसी चिट्ठी है? यह जादुई फूल है, जो भी इसे सूंघेगा वह कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएगा। इसे मत उठाना। हाँ, कुछ भी। विजय पे ट्राई करती हूँ। विजय, मैं क्या कर रहा था? तुम ये कचरा साफ कर रहे थे। अच्छा। ये फूल तो सच में सब कुछ बुलवा देता है। अबे ओए, यहाँ क्या कर रहा है? कचरा साफ कर रहा हूँ। स्कूल नहीं चलना है क्या? हाँ, मैं तो स्कूल जा रहा था, ये क्या करने लग गया? जल्दी चल, टेस्ट है आज। चलो रे, टेस्ट है आज तो। सर को टेस्ट का ही बुलवा देती हूँ। सर क्या कर रहा था मैं? सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। अच्छा, सर तो टेस्ट लेने वाले थे, भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता फिर हूँ। रोकना होगा। सर अब आएगा मजा। मैं क्या कर रहा था? क्या है बे, बोलना जल्दी। अरे तू सर की बेटी का हाथ मांग रहा था। सर वो आपकी बेटी का हाथ दे दो यार।
इधर आ तेरे को हाथ देता हूँ। बेटी का हाथ चाहिए तेरे को, साले जमाई होने का मेरा पता। सुन, तू मेरे 5,000 रुपए कब देगी? मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? अरे मेरे 5,000 रुपए कब देगी? चल इधर। ये लो सारे पैसे। अब मैं इस फूल को हमेशा अपने साथ रखूंगी। हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और ये फूल मेरे हाथ में क्या कर रहा है?